बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त हमारी सहयोगी एकता। एकता, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर, यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर बहुत सीरियसली चर्चा चल रही है सरकार के साथ आरबीआई की कि इस पर एमडीआर जैसी फीस जो हो वो लागू हो जाए। अब यहाँ पर बैंकों का तर्क ये है कि मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, आप लग्जरी प्रोडक्ट का कोई शॉपिंग करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो लगभग 1 से 3% के आसपास जो है यहाँ पर बैंक्स को जो है एक अमाउंट मिलती है जिसे हम एमडीआर कहते हैं, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसका नाम है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप यूपीआई से खरीदते हैं तो यहाँ पर बैंक्स को कोई भी यहाँ पर कमाई नहीं होती। बैंकों का तर्क ये है कि रोजाना करीबन 65 करोड़ के आसपास यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं। इनकी वैल्यू 2000 करोड़ के आसपास की डेली है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, मैन पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन ट्रांजैक्शन बैंकिंग इनकम की बात करें तो बैंक्स कह रहे हैं कि 82% के आसपास सब्सिडी सरकार से भी गिर गई है। इसलिए ये जो है ये एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर बनता जा रहा है। यहाँ पर आरबीआई का भी ये तर्क किया है कि यूपीआई जो है वो देश की ग्रोथ के लिए लेकर आए थे। जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं मालूम था कि ये इस हद तक सक्सेसफुल होगा। आज जब बहुत सक्सेसफुल है तो ये तर्क है कि इसको और आगे लेकर जाना है और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक बोझ की तरह ना समझे, उन्हें कहीं ना कहीं कोई कमाई का स्कोप हो। इसलिए छोटी ट्रांजैक्शंस जिससे छोटे व्यापारी ना मरे उन पर कोई फीस नहीं, लेकिन हाँ बड़ी ट्रांजैक्शंस एक सर्टेन वॉल्यूम का अगर हम नंबर करें, उस अमाउंट की अगर कोई यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर एमडीआर जैसी कोई फीस, ताकि बैंकिंग को सेक्टर को ये लगे कि ऐसे उन्हें ट्रांजैक्शन से कोई कमाई हो रही है। और अगर एमडीआर जैसी कोई फीस लगती है तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, फिनटेक प्लेयर्स जैसे कि पेटीएम, इन्हें भी फायदा है क्योंकि इन्हें भी कुछ परसेंटेज जो है कमाई एक्स्ट्रा मिलेगी, उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। यानी कि दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। और लेकिन कस्टमर को यहाँ पर कोई प्राइस नहीं देना होगा, क्योंकि आज की तारीख में भी वो अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से पे करता है तो बैंकों का तर्क ये भी है कि जो एमडीआर है वो कॉस्ट प्राइस में हिडन होती है, क्योंकि कोई दुकानदार ये नहीं कहता कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो मैं इतना % एक्स्ट्रा लूंगा। बहुत छोटे शहरों में होता है लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, मोड ऑफ पेमेंट डिफरेंट हो रहा है, तो बैंकों का तर्क ये है कि यूपीआई से कहीं उन्हें कमाई का कोई स्कोप दिखे, एमडीआर जैसा कुछ जो है फीस लगे, ताकि उन पर यूपीआई का बोझ जो दिन ब दिन बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उससे कुछ कमाई हो। बैंक चाहते हैं कि थोड़ी कमाई उनकी हो जाए किसी न किसी तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन से। अब देखते हैं सरकार करने देगी या नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि उनका केस इसलिए स्ट्रॉन्ग है। क्रेडिट कार्ड पे अलाउ करते हैं तो इस पर क्यों नहीं, यही एक बड़ा केस है। ठीक बात है, चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होता है।